अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम बात करेंगे अंकुश एंड प्रीति पे, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पेचीदा मसला हो गया है। मतलब जब उन्होंने अपना सब कुछ सामने लाया, हालांकि अंकुश ने उतना कुछ नहीं बताया, थोड़ा थोड़ा बताया, लेकिन प्रीति ने बहुत ज़्यादा लाइव करके उन्होंने बहुत ज़्यादा बातें की थी। बट एक औरत जो होती है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। वो समझ नहीं पाती कि गुस्से में हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और हस्बैंड जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा समझदार होते हैं, ये हर इंसान मानेगा। और इस तरीके से प्रीति को जब गुस्सा आया थोड़ी बातों पे, तो प्रीति ने लाइव कर दिया। उनसे ये गलती हुई है, मैं मानती हूँ। बट जहाँ तक अंकुश की बात है, उनके वीडियोस जो पुराने थे, प्रीवियस वीडियोस थे, वो मैंने जाके देखा। तो वहाँ पर अंकुश जो है, मैं स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर अंकुश जो है बहुत ज़्यादा प्रीति को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे थे, ख़ास करके उनके बहन से कंपेयर कर रहे थे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर वो बोल रहे थे कि मैंने काम किया, मैंने काम किया, वो कोई बोलने वाली चीज़ नहीं, इस तरीके से बातें कर रहे थे। फिर उसके बाद अंकुश जो है एकदम से अच्छे बनने लगे और कुछ नहीं कहने लगे। मैं यहाँ पर ये भी नहीं कहूँगी कि अंकुश बहुत बुरे हैं। ये लाइफ है जहाँ पर एक हस्बैंड एक वाइफ है, और वहाँ पर थोड़ी नोक-झोंक ज़रूर होती है। लेकिन जब शादी के शुरुआत में इस तरीके की चीज़ें होना, ये एक नॉर्मल चीज़ है। क्योंकि 100 में से 90% ऐसे कपल्स हैं जो शादी के शुरुआत में एक दूसरे के साथ अच्छी सी ज़िंदगी नहीं बिता सकते, और थोड़े से नोक झोंक रहते हैं। क्योंकि ना उनकी सोच अलग, इनकी सोच अलग, एक दो अजनबी इंसान मिल जाते हैं तो ऐसा लगता है थोड़ी उनकी एक अलग थिंकिंग होती है और इनकी एक अलग थिंकिंग, इस वजह से नहीं दोनों एडजस्ट कर पाते। लेकिन इस वक्त पर ही एक दूसरे को समझना और एक दूसरे को लेके चलना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और बहुत सारे यूट्यूबर्स जो रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं, या न्यू क्रिएटर्स हैं जिनको व्यूज़ आते हैं, जिसमें से एक मैं भी हूँ। लेकिन उनको जो है, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, ना तो आपको प्रीति को लेके बहुत ज़्यादा बवाल करना चाहिए, ना ही अंकुश को। तो अंकुश बुरे हैं या प्रीति बुरी है, इस तरीके की चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। वही हमें एफ़र्ट इसमें लगाना चाहिए कि हम इनको, मैं जब से इनका जो मामला देखा है तब से वीडियो बना रही हूँ, बट मैंने कभी भी इनको इसकी गलती, जिसकी जिसकी गलती मुझे दिखी मैं बताती गई। लेकिन ये नहीं है कि ये बुरी है, ये बुरा है, ऐसा नहीं। ये लाइफ है, यहाँ पर कोई फरिश्ता नहीं है, सब इंसान है। तो यहाँ पर गलतियाँ हो जाती हैं। बस ये है कि हम गलतियों को सुधारें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। क्योंकि ये लाइफ ऐसी चीज़ है ना, कि हम अगर ये लाइफ हमारे हाथ से थोड़े दिन हमारे कुछ चले गए, एक महीना चला गया, वो रिटर्न हमारा नहीं आएगा। चाहे आप कुछ भी कर लो, और मार्केट में हमें ये दिन भी नहीं ख़रीदने को मिलेंगे। तो इन पलों को जो है बहुत अच्छे से हमें गुजारना है। तो अंकुश एंड प्रीति को मैं कहना चाहूँगी, प्लीज़ प्लीज़ पैचअप कर लो, सॉर्ट आउट कर लो, जो भी प्रॉब्लम्स है बैठ के सॉल्व करो। और अंकुश गए थे परसों किसी की शादी में, वहीं पर उनको सोचना था, शादी जाने के बजाय उन्होंने जाना था प्रीति के पास, और उनको लेके कहीं आउटिंग जाना था, अपने लाइफ को अच्छे से बनाने की कोशिश करना था। और सिद्धार्थ का मुंह देखते हुए उनको ये सारी चीज़ें करनी थी। और जहाँ तक प्रीति की बात है, प्रीति ने बर्थडे करने से इनकार किया था। फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि मेरा एक बच्चा है और सिद्धार्थ के मम्मा को जो है बर्थडे मनाना है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा सा एक माँ शब्द लिखा कर बर्थडे केक पर बर्थडे मनाया। तो यहाँ पर मुझे लगता है दोनों की ईगो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ईगो को कम करो आप लोग। मैंने पहले से भी आप लोगों से कहा है कि सोशल मीडिया पे एक अच्छा सा आप लोग मैसेज दो कि सारी चीज़ों को भूल के आगे बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी है। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें, ये बहुत बड़ी आज आपको लग रही है, लेकिन आप एक वक्त के बाद मिल जाओगे और अपनी ज़िंदगी दोनों को अंडरस्टैंड, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके जियोगे, तो आपको ये बहुत छोटी चीज़
चीज़ें लगेंगी, जो भी हो रहा है आप खुद कहेंगे ये तो होते रहता है लाइफ में। और जहाँ पर नई शादियाँ 100% में 9% 90% सॉरी, तो लोग ऐसी चीज़ें होती हैं इनके शादी के फर्स्ट ईयर या 2 साल तक इस तरह की नोक-झोंक होती है, क्योंकि 2 फैमिलीज़ होते हैं, उनकी सोच इनकी सोच बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं। और यहाँ पर अंकुश और प्रीति के मामले में तो मैं कहना चाहूँगी कि जहाँ तक अंकुश और प्रीति का मामला है, वहाँ पर फैमिलीज़ का ही मैटर है। जहाँ तक हमने सोचा है कि ये अपनी बहन का बोलती है और वो अपनी बहन का बोलता है, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं हो सकती। आपको अपनी लाइफ जीनी है, अपनी ज़िंदगी जीनी है अपने तौर पर। अपनी अंकुश जी ने पहले के वीडियो में कहा कि मेरी वाइफ़ है, मैं उसको भी इज़्ज़त देता हूँ, प्यार करता हूँ, और मेरी माँ को भी मैं इज़्ज़त देता हूँ, प्यार करता हूँ। तो आपको बैलेंसिंग करना सीखना चाहिए, और प्रीति आपको भी थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए। तो हमें इंतज़ार रहेगा आपके पैचअप के खुशखबरी का और सॉर्ट आउट के खुशखबरी का। तो इतना ही था मुझे कहना, जल्दी से आप लोग एक हो जाए और हमें खुशखबरी दीजिए। इसी के साथ लेती हूँ मैं आप सबसे अलविदा, इंशाल्लाह ताला फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।